नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। विश्व परिषद चार धामों की यात्रा सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अलर्ट मोड पर हैं। लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुलिस कार्य कर रही है। वहीं यात्रा को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि ऋषिकेश और हरिद्वार से श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चल रहा है और कुछ ऐसे भी श्रद्धालु यात्रा में आ रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन स्लॉट नहीं है और साथ ही ऋषिकेश हरिद्वार आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन होते ही चार धाम यात्रा की ओर रवाना किया जा रहा है। देखिए, चार धाम की यात्रा जो खासकर देखा जाए, जो यात्री है वो विभिन्न गंतव्यों से आकर यहाँ पर हरिद्वार और ऋषिकेश में रुकते हैं और उसके बाद यहाँ से अपनी यात्रा को चार धाम आगे प्रारंभ करते हैं। जिनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो तो सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ ऐसे भी यात्री संख्या में आ जाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन, उनको स्लॉट नहीं मिलता है, फिर भी वो यहाँ आ जाते हैं कि वेट करके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग भी तीर्थयात्री होते हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं होती है। ऐसे यात्रियों की रुकने की व्यवस्था प्रशासन स्तर पर की जा रही है। हरिद्वार और देहरादून में, खासकर ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप बनाया गया जहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं की जा रही है और जैसे उनको रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन का स्लॉट मिल रहा है उसके बाद वो बुकिंग करके उनको आगे अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने उद्यान घोटाले को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी कंपनी अर्निका ट्रेंड्स, जिनका अक्टूबर 2024 में कोई अस्तित्व नहीं था, उनका इतिहास अनुभव जांचे बिना 5 जनवरी 2023 को उद्यान विभाग द्वारा लाइसेंस दिया गया। साथ ही उन्होंने नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों की बंदरबाट की गई है। देखिए, काफी सालों से उद्यान घोटाले ने राज्य को परेशान करके रखा हुआ है। भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी जमात उद्यान घोटाले में एकत्रित है। नेताओं के अधिकारियों की मिलीभगत का ये आलम है कि अर्निका ट्रेडर्स एक ऐसी कंपनी जो अक्टूबर 2022 तक अस्तित्व में ही नहीं थी, उसको 5 जनवरी 2023 को बिना अनुभव देखे, बिना उसका इतिहास खंगाले एक बड़ा काम सौंप दिया गया, लाइसेंस दे दिया गया। महंगी दरों में उससे पौधा खरीदा गया, 150 का पौधा 400 में खरीदा गया। गढ़वाल सांसद अनिल बनूली ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान इंद्रमणि बडोनी चौक के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनिल बनूली का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, जिसमें निवर्तमान मेयर अनीता ममगाई भी सांसद अनिल बनूली का स्वागत करने पहुंची और साथ ही इस मौके पर सांसद अनिल बनूली ने कहा कि इस क्षेत्र का हर संभव विकास करने का प्रयास अभी से शुरू कर दिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के स्वागत ने उनकी जिम्मेदारी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। तस्वीरें ऋषिकेश से हैं। मेयर अनीता ममगाई भी साथ में मौजूद रही। सांसद अनिल बनूली का ऋषिकेश दौरा और सभी कार्यकर्ताओं ने अनिल बनूली का जोरदार स्वागत किया। पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें ऋषिकेश से हैं जहां सांसद अनिल बनूली का लोगों ने स्वागत किया, पटका पहनाकर, फूल मालाएं पहनाकर और साथ ही पुष्प गुच्छ देकर सांसद अनिल बनूली का स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। सांसद अनिल बनूली का ऋषिकेश दौरा, कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर, पटका पहनाकर अनिल बनूली का स्वागत किया। मेयर अनीता ममगाई भी साथ में मौजूद नजर आई।
चमोली जिले के बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले के मंगलौर विधानसभा सीट के बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर से करतार सिंह भडाना को प्रत्याशी बनाया गया और इस बात को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से राय लेने के बाद 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजा था और उसमें बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी और मंगलौर सीट से करतार सिंह भडाना को प्रत्याशी घोषित किया गया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की रायशुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की रायशुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भडाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं। अल्मोड़ा के विंसर में हुई आग की घटना को लेकर उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने वनाग्नि में हताहत हुए 4 लोगों के परिजनों से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने विंसर में आग की घटना का जायजा लिया और कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जा रही है और विभाग पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी और हादसा था ये एक तरह से, और ये एक आपदा टाइप की, और इसमें जिस तरह की अप्रत्याशित गर्मी, अप्रत्याशित सूखा पड़ा है, इसकी वजह से जंगलों में ऐसी आग भड़क गई और हवा के साथ चलने की वजह से ऐसी हादसा हो गया। तो हमारे कर्मी तो बेचारे बहुत सजग थे, वो तुरंत दौड़े और आग बुझाने की दृष्टि से दौड़े, लेकिन आग की कुछ ऐसी हो रही कि उन्हें एकदम से झटके से निकल गई एकदम से। तो अभी तो हम जो 4 हमारे जो घायल हैं इसमें सीरियसली, उन सबको वहाँ पहुँचा दिया गया है दिल्ली में। अगली खबर जसपुर से है, जहां आगामी त्योहार बकरीद को लेकर कोतवाली परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोगों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जसपुर, विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ जल संस्थान विभाग भी मौजूद रहा। वहीं बैठक में त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर जोर दिया गया और साथ ही लोगों की राय भी जानी गई। और अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि ये पुरानी परंपरा है, जब कोई त्योहार आते हैं तो पुलिस और समाज के लोगों के साथ मीटिंग की जाती है ताकि कोई नई प्रथा ना बने और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। ही जो शांति कमेटी है और पुलिस के बीच में एक स्थापित परंपरा है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार आते हैं तो ऐसी स्थिति में एक जो समाज के मौजूद लोग हैं उनके साथ मीटिंगें की जाती हैं और जो स्थापित परंपराएं हैं उन्हीं के अनुसार उन त्योहारों को मनाने का मकसद रहता है, जिससे कि कोई नई परंपरा न पड़े और समाज में शांति व्यवस्था प्रभावित न हो। चूँकि आपको विदित है कि 17 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार है और इसमें बड़े पैमाने पर कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी के लिए पहले से ही स्थान चिन्हित है। मुनि की रेती ढालवाला स्थित मां सुरकंडा देवी डोली दरबार स्थल पर उपासक अजय विजनवाल ने मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि सिद्धपीठ मां
सुरकंडा देवी मंदिर की ओर से डोली दरबार के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखी गई, जिसको लेकर वो साफ करना चाहते हैं कि सुरकंडा देवी मंदिर और मां सुरकंडा देवी डोली दरबार अलग अलग है और दोनों ही स्थलों की आराध्या देवी माता सुरकंडी में है और सुरकंडा मूर्ति की पूजा होती है, जबकि यहाँ दरबार में माता की डोली पर श्रद्धालुओं की आस्था है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी संस्कृति विदेशों से भी देखने को मिलेगी। है सिद्धपीठ मां सुरकंडा, ठीक है, मंदिर, ठीक है, और वहां की जो समिति है सिद्धपीठ मां सुरकंडा समिति है, ठीक है, मंदिर समिति है। और जो यहाँ का है, यहाँ श्री सुरकंडा देव डोली दरबार, ये दरबार के नाम से जाना जाता है, और सिद्धपीठ मंदिर के नाम से दरबार के नाम से जाना जाता है, श्री सुरकंडा देव डोली दरबार। ये दरबार के दोनों में अलग अलग नाम, वहाँ मंदिर के, यहाँ दरबार के रूप में है। तो बस इतना ही अंतर है, ये देव डोली के रूप में है और वहाँ भगवती शीला के रूप में है। यहाँ दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, भगवती वहीं से जो है सबके घर में कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई है, ये बात सत्य है। ग्राम कोसी काटा में हुई फायरिंग की घटना को लेकर पुलिस ने 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए और जिनके पास से मौके से घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और बता दें कि पकड़े गए आरोपियों पर हत्या करने के इरादे से एक युवक पर हमला करने का आरोप है, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। युवक पर हमला करने का आरोप लगा है। तस्वीरें बाजपुर से हैं, जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही युवक पर हमला करने का दोनों आरोपियों पर आरोप लगा है। बाजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। युवक पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए, कल ये दिन की घटना है। हरदयाल सिंह जो कि ग्राम कासी कोकाटा के हैं, इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि इनके खेत के पड़ोस से ही एक ट्रैक्टर ट्राली गुजर रही थी और वो मनमाने तरीके से चला रहा था, जिससे कि इनका खेत खराब हो रहा था। तो इनके द्वारा उसको रोका गया। इस बात से नाराज होकर के ट्रैक्टर चालक के द्वारा अपने साले और कुछ अन्य लोगों को मौके पे बुलाया गया और बुलाने के बाद इनका ये कहना है कि उन लोगों ने इनके साथ मारपीट करी, इन पे धारदार हथियारों से हमला किया और इनके ऊपर फायरिंग की गई। गदरपुर के 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में कमांडेंट सुदेश कुमार दराल के नेतृत्व में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन देर शाम तक किया गया, जिसमें रुद्रपुर की जेसीआई संस्था और कृष्णा अस्पताल काशीपुर और 15 बटालियन एनडीआरएफ के कर्मचारी अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। 100 यूनिट से अधिक रक्तदान एकत्रित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए कमांडेंट सुदेश कुमार ने कहा कि आज विश्व रक्तदान दिवस है और प्रतिवर्ष हजारों जानें सड़कें दुर्घटनाओं में जाती हैं और आवश्यकता पड़ती है आज, इसीलिए 15 बटालियन एनडीआरएफ एवं कृष्णा अस्पताल काशीपुर जेसीबी संस्था रुद्रपुर की ओर से एक संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और आज इस कैंप में एक बच्ची जिसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण हुई है, उसने भी रक्तदान किया। आज जैसा आप सभी को विदित है, आज महा रक्तदान दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है और आज हमारे रेस्क्यूअर ने भी ये ठान लिया है कि आज हम भी अपना योगदान देंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे जो महत्वपूर्ण गिफ्ट है वो है रक्तदान, जिससे लोगों की जान बचा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में हर साल 2 से 2.5 लाख लोग हमारे सड़क दुर्घटनाओं में जो है उनकी जान चली जाती है और वो विशेष कारण रहता है उसका कि खून की कमी होना।
खून की उपलब्धता न होना। गदरपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए युवकों को गिरफ्तार कर चोरी की 11 बाइकें बरामद की हैं। मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने कहा कि गदरपुर पुलिस को एक वाहन चोरी करने की शिकायत मिली थी और इस पर एक टीम बनाकर कार्य करते हुए गदरपुर पुलिस ने बेहतरीन काम किया और 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इनमें से एक बाइक गदरपुर से और 10 बाइक रुद्रपुर क्षेत्र से चोरी हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय का भी निर्देश रहता है कि संगठित अपराध के ऊपर काम करना है। आज जो है हमारा गदरपुर थाना पुलिस टीम द्वारा प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए बेहतरीन कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक बाइक का चोरी का ये पीछा कर रहे थे और जिसमें मुकेश मिश्रा, हमारा एसओ जसवीर चौहान और उसकी पूरी टीम एक बाइक की चोरी का पीछा करके लीड लेते लेते नेघाल बॉर्डर पर तक है। बाकी तब जो है उनको पता चला कि ये तो गैंग बहुत बड़ा है, ये जो है कई बाइकों को ले जाकर नेपाल में अपने ठिकाने लगा रखे हैं और नेक्स्ट स्टेप में ये लोग नेपाल की मतलब नंबर्स भी ले लेते हैं इस पे। अगली खबर मंगलूर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शातिर बदमाश को गोली लगी, जिसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मुठभेड़ के बीच 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। पूरा मामला झबरेड़ा मंगलोर नहर पटरी के पास का है। आरोपी बदमाश रात में लोगों के पशु चुराते थे, जिसकी शिकायत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मोबाइल शॉप में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। बता दें कि रामनगर रोड स्थित वैल्यू प्लस रिटेल शोरूम में हुई चोरी के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी काशीपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक काशीपुर को पुलिस टीम गठन के आदेश के क्रम में कटोरा ताल चौकी इंचार्ज उप विपुल जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया। मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक विपुल जोशी के द्वारा 9 गजा मजार के पास विपिन को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी के 16 मोबाइल बरामद किए गए। घटना का खुलासा करते हुए एसपी अभय सिंह ने बताया कि ये शातिर किस्म के चोर हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी का चालान कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। रोड पे जिंदल जी की कोठी के सामने वैल्यू प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। दिन के लगभग 10:30-11 बजे करीब में जब वो दुकान खुलती है और जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो ये देखते हैं कि जो स्टोर है उसका काफी सामान गायब है और एक वहाँ पे स्पेस बना करके और उसमें ट्रेसपास किया गया है। इसकी सूचना उनके द्वारा हमें दी गई। तत्काल इंस्पेक्टर काशीपुर चौकी प्रभारी कटोरा ताल मौके पे पहुंचे, जाकर के बृहद तरीके से मौका मुआयना किया गया। घटनास्थल से काफी चीजें स्पष्ट हुई। उसी को ध्यान में रख करके साथ में एसओजी की टीम भी हमने संलग्न करी। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हारने के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस मुखिया ने इशारों में अपनी हार का ठीकरा हाईकमान पर फोड़ दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने आने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी इशारों में पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए। इशारों में पार्टी हाईकमान पर उठाए सवाल। उधम सिंह नगर की तस्वीरें। लोकसभा की हार पर कांग्रेस का
मंथन। करण माहरा, यशपाल आर्य के बयान सामने आए हैं और इस दौरान इशारों में पार्टी हाईकमान पर सवाल भी उठाया गया है। इसमें कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं, हम सब दोषी हैं, क्योंकि मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि टिकट के लिए मैं पहले दिन से आप लोगों से जो कह रहा था वो नहीं हुआ। मैं चाहता था पार्टी के सीनियर्स टिकट लड़ाई लड़े, हम चाह रहे थे यशपाल आर्य जी भी चुनाव लड़े, हम चाह रहे थे हरीश रावत भी चुनाव लड़े, प्रीतम सिंह भी चुनाव लड़े, जो नहीं हो पाया। और जनता ने भी, मुझे समझ में नहीं आता, अंकिता जैसा कांड हुआ, अग्निवीर योजना से नुकसान था, 8080 भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक जैसी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी हम उस चीज को अपने पक्ष में नहीं कर पाए। उस चीज का मुझे अफसोस है। सलेमपुर क्षेत्र के दादूपुर गोविंदपुर में सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध प्लॉटिंग के हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त किया और साथ ही लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। पूरे मामले में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई है। हरिद्वार की तस्वीरें हैं। हरिद्वार जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ और जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बदमाश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान एक बदमाश को पकड़ लिया गया है और 2 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और साथ ही हरिद्वार की तस्वीरें हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।